ओम शांति। 1 नवंबर 2021 आज के बाबा की साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। प्रश्न, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? उत्तर है, इस दुनिया में रहते, सब कुछ करते, बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक शिव बाबा के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत ना हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, ये तो जैसे कि देवता है, ऐसा समझे। इसलिए हमें सबके साथ बहुत प्यार से रहना है। अभी गीत मुरली का जाग सजनिया जाग, नव युग आया कि आया। बीत गई वो बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी। कहते ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, जाग सजनिया जाग। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के नए युग के लिए, सतयुग के लिए। ये बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में फिर भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी है। सतयुग में ये बातें होती नहीं, वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध सतयुग में। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। एक कहावत भी है ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी होती है। तुम इस पढ़ाई से, ये जो बाबा की अलौकिक रूहानी स्पिरिचुअल पढ़ाई है ना, बाबा कहते तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो सतयुग में। ये कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षे का स्वर्ग की बादशाही के वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, वह आया है हमको मालिक बनाने। स्वर्ग की दुनिया का बाबा आया है हमको मालिक बनाने। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। ये भी जानते हो कि 2 बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक शिव बाबा, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर अर्थात जिस्मानी शरीर के फादर को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुखदाता, शांति दाता, वह एक ही परम पिता पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में अर्थात परम धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं ये जानते नहीं। वो सन्यासी लोग तो समझते हैं हम ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए साधना करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म की साधना,
अर्थात जो रहने का स्थान है न परम धाम, उसकी साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु लीन तो हो न सके। अब मानो एक किसी व्यक्ति का घर है और वो आदमी उसमें रहता है। अब वो घर का मालिक तो वो आदमी है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो आदमी उस घर में लीन हो जाए। तो ऐसे ही परम धाम भी हम आत्माओं का घर है, उसमें हम लीन नहीं हो सकते। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े ही कटेंगे, वो तो घर है ना, उसको याद करने से थोड़े पाप कटेंगे। बाप कहते हैं मामिकम याद करो, शिव बाबा हमें कहते हैं कि मुझे याद करो, मामिकम याद करो। सर्वशक्तिवान मैं हूँ, वह ब्रह्म जो रहने का स्थान है। ब्रह्म महतत्व में सभी आत्माएं निवास करती हैं और रहने का स्थान है। तो ब्रह्म को उन्होंने अर्थात साधु संत ने भगवान समझ लिया है। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को साधु संतों ने परमात्मा समझ लिया है। वह है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडा आकार में रहती हैं, इसलिए उनको अर्थात परम धाम को ब्रह्मांड कहते हैं। ये है मनुष्य सृष्टि। ये जो साकारी दुनिया है ये है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है ये किसको भी पता नहीं है दुनिया में। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, फिर कहते आत्मा अंगूठे सदृश है, परंतु बाप कहते हैं आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। उस आत्मा को देखने के लिए बुद्धि के दिव्य चक्षु को यूज करना होगा। उसको इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। तुम बच्चे जानते हो तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े। इस सृष्टि में फिर से सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए हमें स्वयं शिव बाबा का मददगार बनना पड़े। बाप आते ही भारत में ही, शिव बाबा भारत में ही अवतरित होकर कलयुग के अंत में हमें ये ज्ञान देते हैं और स्वर्ग की स्थापना अपने से भी करते हैं और हम बच्चों से भी कराते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं ना। क्राइस्ट कब आया वह भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि बाप कब आया था। शिव बाबा कृष्ण कब आया था किसका भी उन्हों को पता नहीं है। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते। माताएं तो बहुत भक्ति करती हैं कृष्ण की, बहुत भावना से, श्रद्धा से प्यार करते हैं, परंतु ये नहीं जानती कि उनका जन्म कब हुआ। कृष्ण को दिखाते हैं कि उनका जन्म द्वापर युग में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण का जन्म सतयुग में हुआ और कृष्ण जो है वो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था। कहते थे द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण तो द्वापर में आते नहीं, वो तो सतयुग का राजकुमार है, वो द्वापर में क्यों आएगा। लीला है एक बाप की, शिव बाबा की। तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, कृष्ण है सतयुग का प्रिंस।
पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। माता को साक्षात्कार हो जाता है सतयुग में लक्ष्मी को कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वहाँ शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल, जैसे सर्प अपनी खाल बदलता है ना, वैसे ही सतयुग में देवताएं अपनी स्व इच्छा से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भू भू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। ये तुम्हारा धंधा है, भू कर मनुष्य को देवता बना देते हो। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। बाबा याद की यात्रा के लिए भी कह रहे हैं कि कर्म करने के बाद जितना भी समय मिले हमको प्यारे बाबा को याद करना है। तुम जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, अब नाटक पूरा होना है। ये पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतो करना है। ये जो पुराना शरीर है अंतिम जन्म का, इसका कर्म भोग चुकतो करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो, आत्माएं चली जाएंगी अपने वापिस घर परम धाम। पवित्र बनने भी कर तो कोई जा नहीं सकेंगे परम धाम अपने घर। ये है दुख धाम। रावण का स्थापन किया और राम शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है शिवालय, सतयुगी दुनिया। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। सतयुग शिवालय में सभी देवताएं रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर, शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का ये तख्त है, ये जो ब्रह्मातन है ना, ये शिव बाबा का तख्त है, जिस पे बैठकर शिव बाबा हम बच्चों को ये ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। ये जो त्रिकुटी रूपी तख्त होता है ना, इस पे आत्मा विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं शिव बाबा, और आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता, याद करो तो यह आया। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। शिव बाबा हम बच्चों को कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। वर्षास्वर की बादशाही का मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़े बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वह तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा कि काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देवताएं सतयुग में लक्ष्मी नारायण निर्विकारी थे, तब तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्णपुरी को अर्थात सतयुगी दुनिया को याद करते हैं ना। अब बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं।
तुम स्वयं कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। बाबा ने कहा, तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो ये सब यहाँ बन रहे हैं। उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं, तो 108 दाने भी हैं। लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। अब ये 8 कौन है, बीच में कौन है, ये भी तुम जानते हो कि मीठे ते मीठे बाप द्वारा हम रतन बन रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे आपस में बहुत बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले ठौर नहीं पा सकते। सबको मंत्र भी बताना है कि एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। जो कमी कमजोरियों की छोटी मोटी खाद है वो निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे कि इसमें क्रोध नहीं है। बहुत प्यार आ गया है। शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। देवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। जब यहाँ संगम युग से देवी गुणों की प्रैक्टिस होंगी तब तो सतयुग में वैसा पार्ट बचेंगे। इसलिए यहाँ से ही देवी गुण धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वह ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। बाबा कहते ना कि माया के विकल्प बहुत आएंगे, तो आज बाबा ने कहा इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। फिर भी पुरुषार्थ कर देवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है। गोया बेहद के बाप की आबरू गवाई, फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे। बाबा हम बच्चों से प्यार से कहते, फिर ऐसा ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का कैसे पाएंगे। बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशूक के साथ चाहिए। हम सब आत्माएं उस एक माशूक शिव बाबा के आशिक हैं, तो हमारा योग बुद्धि का योग एक माशूक शिव बाबा के साथ होना चाहिए, सब कुछ करते हुए भी। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है। अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूबल शरीर है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मोस्ट वैल्यूबल ये शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं। श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो, बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वह अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं। नहीं तो समझते हैं कि पितृ नाराज हो जाएंगे, अर्थात पूर्वज जो है उनके वो नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला है वे चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता, वह है राम राज्य। सतयुगी दुनिया है सतयुग की राम राज्य। यहाँ कर्म कलयुग में विकर्म बनते हैं, वहाँ कर्म अकर्म बनते हैं। अकर्म अर्थात न कर्म में
न विकर्म में काउंट होते हैं, अकर्म बनते हैं। बाबा कह रहे अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सत्युग में, वास्तव में हरि नाम किसका है? शिव का है, शिव बाबा का, दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया है, पर ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। हरि का द्वार सत्युग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है मन में बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा मैं संगम युग पर आता हूँ। संगम युग तब होता है, संगम युग सतयुग और कलयुग के बीच में छोटा सा युग होता है, जहाँ हमारी सदगति होती है। तो उस युग में बाबा आते हैं शिव बाबा, पुरानी कलयुगी दुनिया को नहीं बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते हैं। दशहरे पर कितने पैसे खर्च करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं। इस पर एक गीत है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा बार बार हमको कह रहे हैं कि बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है, बाप से कभी रूठना नहीं है। मानो कोई परिस्थिति हो जाती है तो बाबा से रूठ जाते हैं कि बाबा परिस्थिति में मदद क्यों नहीं करता, ये ठीक क्यों नहीं करता। तो ऐसे बाबा से कभी भी शिव बाबा से रूठना नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। बाबा ने एक बहुत ही आवश्यक पॉइंट बोली कि रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। बाकी श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल, डबल श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल, और सिंगल श्री है लक्ष्मी नारायण सतयुग के देवी देवताओं का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को। आज बाबा श्री का अर्थ बता रहे हैं कि श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे, माया ने हमारा माथा मुड़वा कर हमको क्या बना दिया है। कलयुग में भारत कितना साहूकार था, भारत को सब सोने की चिड़िया बुलाते थे, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। वह कह देते भक्ति में आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं कि मनुष्य के जन्म एक नहीं 84 जन्म होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा ये संगम का एक जन्म दुर्लभ है। उस 84 जन्म में तुम्हारा ये संगम का एक जन्म दुर्लभ है, जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पाते हो। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो। हम स्वयं पूरी दुनिया के भगवान के बच्चे हैं। बाबा इसीलिए कहते तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो। तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते, अर्थात क्रोध नहीं करते। दुनिया में
घर घर में कितना हंगामा होता है। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं। ये बाबा भी वल्लभचारी कुल का था। ये बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा भी वल्लभचारी कुल का था। फिर भी कहाँ सतयुग के वह देवताएं, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं, वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते हैं। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। सभी देवी देवताएं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब संपूर्ण निर्विकारी होते हैं सतयुग त्रेता में। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा, बाबा की याद से। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। वह जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। उन विचारों का कोई भी दोष नहीं है। इस नॉलेज को, बाबा की नॉलेज को जानते ही नहीं। ये है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से, अर्थात स्वयं भगवान से। वह ज्ञान का सागर है। उनके शरीर का नाम नहीं है। शिव बाबा को कोई अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मातन को लोन में लेते हैं। उनके शरीर का नाम नहीं है। वह अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है। मैं स्थूल वह सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा? बाबा कहते अब पवन से, आकाश से बच्चा कैसे पैदा होगा? फिर परमात्मा के लिए कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार कितनी गाली दी है। बाबा आकर उल्हाना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी ग्लानि दी। 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कण कण ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। अर्थात बाबा को हमने भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। 24 अवतार से मन खुश नहीं हुआ, पेट नहीं भरा, फिर कण कण ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। ये सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। पहले पहले सिर्फ शिव बाबा की पूजा होती थी। गीता फिर बाद में बनाई है। अब बाप समझा रहे हैं ये सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ये भी वंडर है ना। कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इनसॉल्वेंट, सतयुग में भारत सॉल्वेंट है। उस समय और कोई खंड नहीं होता, पूरा भारत ही एक स्वर्ग होता है। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। अभी वरदान है बहुत ही सुंदर।
सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। वरदान का विस्तार है, जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वह स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं को का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।